मंगलाचरण से शुरू करेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए तो छैडाला में थोड़े से आज रिवीजन के लिए प्रश्न पूछते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये बताइए कि जो हम ये सब सीख रहे हैं ये किसके बारे में सीख रहे हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करके आंसर करते जा सकते हैं। अपने कर्मों को कैसे संभालना, उसको कैसे उसकी निर्जरा करना। ओके, और कोई ट्राई करेगा? हम किसके बारे में सीख रहे हैं? किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर फाउंडेशन क्या है? मेन फाउंडेशन तो 7 तत्व है ना। अपने आप को पहचानने के लिए। हाँ, और थोड़ा सा हाँ, संसार भ्रमण की कथा अपनी। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। अपने ही कथा है ये। किसके बारे में बात हो रही है? अपने ही बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, कि अच्छा ये अब कोई पूछे कि 4 गतियों में कौन घूमा? हम ही घूमे, है ना? तो इसलिए और कहीं किसी और की कथा नहीं है, अपनी कथा है। तो पहली ढाल में क्या बता दिया था? चारों गतियों के दुख बताए थे। तो ये दुखों को किसने सहन किया? कोई बताना चाहेगा? हमने, है ना? हम जो सोल है बेसिकली हमने, है ना? हम अभी शरीर दिखाई दे रहा है तो हमें लगता है कि अरे हम तो शरीर हैं, ये हमने कहाँ से सहन कर लिया ये सब दुख। लेकिन सोल शुरू से है और आगे भी रहेगी, है ना? और सारे दुख जो हैं भोगने वाला जो है वो आत्मा रहता है, ना कि शरीर। ठीक है, तो फिर अब ये बताया था फिर कि कारण क्या है इसमें? हम क्यों दुख उठा रहे हैं? क्यों भ्रमण कर रहे हैं संसार में? ने कर्म किया। हाँ, कर्म बिल्कुल सही है आंटी। और मिथ्यात्व, दर्शन चारित्र के कारण, मिथ्यात्व के कारण हम ज्ञान भ्रमण कर दर्शन, रहे हैं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चरित्र। हाँ, तो मिथ्यात्व जो है सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ पर घूमने का। क्योंकि अगर किसी को एक बार भी सम्यक दर्शन हो गया तो उसकी संसार की अवस्था जो है लिमिटेड हो जाती है। भले ही वो बहुत लंबा समय है लेकिन उसकी संसार की अवस्था लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण क्या हुआ? मिथ्यात्व। जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा संसार में ऐसे ही भ्रमण करते रहेंगे, चाहे मुनि भी बन जाएं, चाहे साधु भी बन जाएं, लेकिन अगर मिथ्यात्व नहीं गया तो फिर भ्रमण को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब ये जो मिथ्यात्व है ये हमने 2 प्रकार का जाना था, ग्रहित अग्रहित। हाँ, ग्रहित और अग्रहित। तो ये जो ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित है, पहले उसको ले लेते हैं। अग्रहित मिथ्यात्व है, ये क्या है? जो जन्म से साथ आता है। जन्म से साथ आता है। और ये किस तरह का हमें भुलावा देता है? आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं है, ऐसा लगता ऐसा है। भुलावा देता है ना? सब मेरा है, मैं और मेरा बोलता है। हाँ, मैं और मेरे में ही सब कुछ में लगाए रहता है, तो ये हो गया अग्रहित मिथ्यात्व, है ना? तो आप अपने ऊपर अप्लाई करते जाइएगा कि ऐसे तो हम हैं, है ना? और फिर जो ग्रहित है, ठीक है, जो ग्रहित है वो हमने अपने परिवेश से सीखा। ठीक है, नया ग्रहण किया। हाँ, नया ग्रहण किया कि यहाँ पर चले जाओ, इस पत्थर की पूजा कर लो, या यहाँ पर फूल चढ़ा दो, या यहाँ पर तेल चढ़ा दो, या यहाँ पर
जल चढ़ा दो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कहीं बोलते हैं गंगा में स्नान कर लो तो कल्याण हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व। जबकि हमारे तकलीफ का कारण क्या है? तकलीफ का कारण जो आश्रव है, मिथ्या वो क्या 5 कारण बताए थे ना? क्या हमारी तत्- तकलीफ का कारण मिथ्यात्व यह अविरत वृत्ति कषाय योग मिथ्यात्व परमात्म कषाय योग अविरति प्रमाद विपरीत हाँ, मिथ्यात्व कषाय अविरति अविरति प्रमाद प्रमाद योग हाँ, कषाय प्रमाद योग। एंड योग। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, है ना? तो ये सब क्या है? ये बेसिकली आश्रव के कारण है। और आश्रव किस चीज का? कर्म का। ठीक है? तो ये नहाने से और जल चढ़ाने से और ये सब क्रियाकांड करने से कर्मों पे कोई असर नहीं पड़ता। कर्मों पे असर पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा? और ज्यादा मिथ्यात्व कट स्ट्रांग होता जाएगा अगर हम इन कामों में लगते हैं बिना जाने, है ना? तो फिर हमने जाना था कि ये मिथ्यात्व वगैरह को अगर हम छोड़ना चाहें तो फिर क्या करें? ठीक है? सम्यक मिथ्यात्व का ऑपोजिट क्या हो गया? सम्यक्त्व, है ना? तो क्या करो? अपनी पहचान करो। जीव का इसीलिए इतनी डिटेल में बता दिया। जीव 3 प्रकार की आत्मा, बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्म। परमात्मा ठीक है? तो बहिरात्म पना बिल्कुल छोड़ना है। ठीक है? और अंतरात्मा में अभी हम जघन्य में पहुंचे, फिर मध्यम में और फिर उत्तम में। तो 3 प्रकार के अंतरात्मा। और परमात्मा कौन है? अरिहंत और सिद्ध। ठीक है? तो ये जीव के बारे में बता दिया कि जीव को करना क्या है। बहिरात्मा पने को छोड़ना है, अंतरात्मा की तरफ पुरुषार्थ करना है, और गोल क्या है? परमात्मा। ठीक है? फिर अब ये सब तो हमें समझ में आ गया कि जीव क्या है, लेकिन अब पहुंचे कैसे सम्यक दर्शन की तरफ? तो फिर उसकी पहचान बता दी कि जो 7 तत्वों का श्रद्धान करे, ठीक है, वो व्यवहार से सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। 7 तत्व क्या थे? बताया था? जीव जीव द्रव जीव अजीव आश्रव बंध है ना? तो ये जो 7 तत्व हैं, ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि जीव की यात्रा है। ठीक है ना? जीव की यात्रा है। और अगर ये यात्रा की क्लैरिटी नहीं होगी तो हमारा रास्ता गलत चला जाएगा। इसलिए इन 7 तत्वों का जैसा बताया है वैसा श्रद्धान होने से हम कह सकते हैं सम्यक श्रद्धान हो गया। एटलीस्ट मोक्ष मार्ग पर श्रद्धान हो गया कि हाँ, ये ही रास्ता है मोक्ष का। मोक्ष मार्ग के प्रकार रह गए 2 प्रकार, है ना? निश्चय एंड निश्चय व्यवहार। एंड व्यवहार, है ना? हम्म। तो हमने फिर वो देख लिया था कि 7 तत्वों की पहचान कैसे करें। आश्रव क्या है, संवर क्या है, निर्जरा। ठीक है? अब हमें जानना क्या है सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए? सम्यक दर्शन। ठीक है? तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है वो सम्यक दर्शन? ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया। अपनी आगे आज नया सीखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाजुत सारो, येहू मान समकित को कारण अष्ट अंगजुत धारो। क्या कह रहे हैं? देव जिनेन्द्र, अगर जिनेन्द्र जैसे हमने पढ़े थे कुगुरु कुदेव और कुधर्म, राइट? तो अब हमें क्या करना है? जो अच्छे देव हैं, वीतरागी देव हैं, फिर जो अच्छे गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, परिग्रह के रहित जो गुरु हैं, और दया युक्त जो धर्म है। कुधर्म क्या है? ऑपोजिट टू दया, ऑपोजिट टू अहिंसा। तो हमें कैसे धर्म को मानना है? जो दया से भरा हुआ है। गुरु कैसा? परिग्रह से रहित। और देव कैसा? जो वीतरागी हो, जिनेन्द्र हो, है ना? तो उनको मानना। येहू मान समकित को कारण, इनको ही सम्यक दर्शन का कारण मानना चाहिए। सम्यक दर्शन का कारण क्यों मानेंगे इनको? सोचिए, लॉजिक लगाइएगा इसमें कि जो आत्मा को जिसने पा लिया, या जो उस आत्मा को पाने के रास्ते में है, ठीक है, उनको अगर हम जानेंगे, मानेंगे, तब हमारा रास्ता सही कहलाएगा। तो एक परिभाषा से ये भी कह देते हैं कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। उससे पहले क्या कहा था? 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा।
अलग अलग अपेक्षा से बात कही जा रही है। ठीक है, एक है कि गृहस्थ की अपेक्षा से, भाई तुम सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान रखोगे तो तुम सम्यक दृष्टि कहलाओगे। ठीक है ना, तो ये श्रावक की अपेक्षा से बता दिया। फिर कोई मीन्स तत्व व्यवहार नहीं क्या अपेक्षा व्यवहार से, की अपेक्षा से, है ना। श्रावक की अपेक्षा हाँ, से, या और किसी को अगर ये बात नहीं समझ में आ रही हो, जो तत्वों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है कि मैं जीव हूँ, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे आश्रम नहीं करना है, मुझे संवर करना है, तो उनके लिए 7 तत्व बता दिए। तो ये अलग अलग अपेक्षा से सेम बात कही जा रही है। कहाँ लेके जा रहे हैं सब लोग? मोक्ष में। मोक्ष एक अवस्था है। ठीक है, कर्म रहित अवस्था, कर्म रहित जीव को ही मोक्ष कहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक जगह है जहां बहुत प्यारी सी नदी बह रही है, झरने बह रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, है ना, और वहां हम बैठकर शांति से अपना बस पूरा अनंत समय के लिए वहां बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो क्या है, कर्म रहित जब आत्मा हो जाती है तो एकदम हल्की होकर ऊपर सिद्ध शिला पर चली जाती है। ठीक है, अब उसके 8 अंग होते हैं, उनको जानो, अंगों सहित, 8 अंगों सहित जानो। ठीक है, धारण करो। तो ये 8 अंग अब हम जानेंगे वन बाय वन। किसी को कोई प्रश्न? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 8 कर्मों के सर्वथा नाशपूर्वक, ये हमने कल पिछली क्लास में देखा। दयाजुत मतलब क्या हुआ? हाँ, दया धर्म जुत दयाजुत। धर्म, ऐसा धर्म, सच्चा धर्म कौन सा है? जो दया से युक्त हो। दया से जो धर्म युक्त होगा वो ही अहिंसा का पालन कर पाएगा, है ना। और अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं ना, ऐसा सुना हाँ होगा ना? हाँ। इसलिए धर्म जो है दया, जो दया से युक्त हो। और गुरु परिग्रह बिन। हाँ, गुरु परिग्रह बिन मतलब गुरु, ऐसा गुरु चुनो जो परिग्रह से रहित हो। क्यों? क्योंकि सोचो, अगर परिग्रह रखा हमने तो उसके हाँ, संरक्षण की भी चिंता करनी पड़ेगी, राइट, हाँ, उसके वर्धन की भी, उसको बढ़ाने की भी चिंता करनी पड़ेगी। हाँ। अगर हम इन्हीं चिंताओं में लगे रहेंगे तो हमारे कर्म बनते रहेंगे, और कर्म बनते रहेंगे तो फिर मोक्ष मार्ग कहाँ से हो गया? ठीक है ना, गृहस्थ मतलब अपने अवस्था गुरु में। परिग्रह बिन ऐसा वाला देखना है, सब हाँ, हुआ। तो गुरु ऐसा हो जिसके पास परिग्रह ना हो। ठीक है, धर्म कैसा हो? दया से युक्त दयावान हो। से। ये नहीं हाँ, कि कल को कोई कह दे कि बलि चढ़ाने में धर्म है ना। तो अपने को पहचान बताई जा रही है। कल को आप इसको इतने अच्छे से समझ लें कि आपकी आत्मा की पर्याय बन जाए, तो अब आगे चल के भी, लेट से, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि किसी मुसलमान के घर कोई बच्चा ऐसा पैदा हो गया जिसको कि आ, मांस वगैरह, मतलब नॉट जस्ट मुसलमान, किसी के भी ऐसे नॉन वेज खाने वाले लोगों के कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जिसको बचपन से कितना भी माँ बाप कहे कि ये खा लो, ये खा लो, मीट खा लो, वो नहीं खाना चाहते। क्यों नहीं खाना चाहते? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पिछले भवों में इस धर्म को, अहिंसा धर्म को बहुत दिल से फॉलो किया होगा, जो आज उनके संस्कार ऐसे हैं कि एक नॉनवेज खाने वाली फैमिली में भी उनको अंदर से मन नहीं करता, है ना। उनको लगता है कि ये हिंसा है, मुझे नहीं किसी को तकलीफ पहुंचानी। ठीक है ना, तो ये फायदा है हमें कि आज अगर हम इन चीजों को अच्छे से आत्मसात कर लेते हैं तो आगे चलकर हमारे संस्कार इनके पड़े रहेंगे, और फिर हम कोशिश करते रहेंगे, हमें कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, क्या चाहिए? तो कि हमें शांति चाहिए। शांति किसको चाहिए रहती है? सोल को चाहिए रहती है ना। तो इस तरह से खोजबीन हमारी जारी रहेगी। ठीक हुआ पूर्णिमा जी? थैंक यू। हम्म। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। यह So कैसे संभव है? this is basically a foundation of बिल्कुल, बिल्कुल फाउंडेशन है। इसमें कहीं पर भी ये मत समझिएगा कि हमने चलना शुरू कर दिया। अभी हमने क्या किया, हम उत्तर दिशा में जाना चाह रहे थे, लेकिन मुंह कहाँ किया हुआ था? दक्षिण की तरफ, या कह लीजिए कि दक्षिण की तरफ चल रहे थे। अभी हमने क्या किया? हमने अपना मुंह घुमा लिया उत्तर की तरफ फिर, राइट। सो सम्यक दर्शन क्या है? सिर्फ मुंह का घुमाना कि मेरी दिशा वो नहीं, ये वाली है। तो दिशा डिसाइड कर लेना इज सम्यक दर्शन। और जिसने दिशा डिसाइड कर ली, कहते हैं कि उसका उसका जो संसार भ्रमण है वो अब खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि उसने दिशा पलट ली, है ना। जिसने दिशा पलट ली और धीरे धीरे लेट से चलना शुरू कर देगा,
तो भले ही हवाई जहाज से ना जा पाए, पैदल ही चल रहा है, लेकिन पहुंचेगा तो अपने डेस्टिनेशन पे। समझ रहे हैं? तो चलना शुरू करना से भी पहले दिशा डिसाइड करना जरूरी है। तो दिशा डिसाइड करना ही सम्यक दर्शन है। और दिशा डिसाइड करने का नॉलेज कहाँ से आया? सच्चे देव, शास्त्र और गुरु से, जो कि ऑलरेडी उस पे या तो चल चुके हैं या चल रहे हैं। ठीक है ना? तो बहुत क्लियर हुआ अच्छे से? बस श्रद्धान करना और दर्शन होना, सम्यक श्रद्धान होना और सम्यक दर्शन होना वो अलग अलग बात है ना, कि नहीं? नहीं, ये दोनों सेम वर्ड हैं, एक्चुअली पर्यायवाची हैं। सम्यक श्रद्धा और सम्यक दर्शन, दर्शन को ही श्रद्धा कहा है। ठीक है? जो आपको लग रहा है कंफ्यूजन इस बात में है कि दर्शन मतलब आत्मा का दर्शन, करेक्ट? आप उसको ले रहे हैं यहाँ पर सम्यक दर्शन में, या है ना? तो आत्मा का दर्शन तो दर्शनावर्णीय कर्म के जाने से होगा। ठीक है? और जो सम्यक दर्शन हम पढ़ रहे हैं, ये मोहनीय कर्म की वजह से है ना? दर्शन मोहनीय कर्म की वजह से हमारे अंदर मिथ्यात्व है, जो हमें सही रास्ता भी नहीं पकड़ने दे रहा है। तो ये बेसिकली शायक, आपकी आवाज चली गई रीटा जी, एक बार फिर हम से। बेसिकली शायक सम्यक की बात कर रहे हैं ना। शायिक सम्यक्त्व की बात नहीं कर रहे, एक्चुअली हम सिर्फ सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं। उसमें अलग अलग कैटेगरी हो सकती है कि भाई एक बार सम्यक्त हो गया तो छूटेगा नहीं क्या, है ना? हम रास्ते पर तो चल पड़े, चलते चलते क्या हम फिर से भटक नहीं सकते क्या? हम फिर से भटक सकते हैं, लेकिन एक बार सही रास्ता पकड़ने के बाद हम वापिस से उस रास्ते पर आ सकते हैं। ठीक है? छायिक हो गया तो हम कभी भटकेंगे नहीं उस रास्ते से। लेकिन जो छायोपशमिक सम्यक दर्शन है जैसे, तो वो उसमें भटकने के चांसेस हैं। लेकिन एक बार रास्ता सही पता हो कि हाँ मेरा तो रास्ता ये था, ठीक है ना? तो उसके बाद भटकने के बाद भी वापस आ सकते हैं। ये डिफरेंस है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर श्रद्धान की बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक श्रद्धा एक ही बात है। ठीक है? जो आत्मा का दर्शन है वो दर्शनावरणी कर्म की वजह से है, उसे हम सब में से कोई भी नहीं देख पाएगा। केवली भगवान ही आत्मा को प्रत्यक्ष देख पाते हैं। अमूर्तिक है ना, देख नहीं सकता कोई भी उन्हें इंद्रियों से, सिर्फ केवल ज्ञान का विषय है ना? क्लियर हुआ? हाँ, है ना? थैंक तो यू। सिर्फ श्रद्धान की बात है। श्रद्धान कहिए, दर्शन कहिए, एक ही बात है। ओके, तो अब हम देखेंगे ये जो श्रद्धान है, ये इसके 8 अंग होते हैं। ठीक है? तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर चलेगा, आपको बहुत अच्छे से एक पहचान बनती जाएगी। अंदर में, अपने अंदर में झांकते जाइएगा कि ऐसी बातें क्यों लिखी होंगी, 8 ही अंग क्यों लिख दिए होंगे, है ना? तो वो जो भी चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं ना, सब अपने ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है? तो अब हमें लेट से सम्यक दर्शन हो गया, हम मान के चल रहे हैं। तो अब क्या होगा? अपने अंदर में इस चीज को टेस्ट करना है, उन 8 चीजों को। चलिए देखते हैं। जिन वच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। अभी क्या, हर लाइन में एक गुण, हर लाइन में 2 गुण बताते जाएंगे। ठीक है? तो इसलिए हमें लेट्स सी पहला वाला, जिन वच में शंका न धार। ठीक है? जो सम्यक दृष्टि है, जिसको कि आप वो एग्जाम्पल याद रखिएगा, रास्ते वाला। ठीक है? आपको एक रास्ता बता दिया गया है जो कि ऑलरेडी उस पर चल चुका है, उसने जो रास्ता बताया। अब अगर आप डाउट रखेंगे, ठीक है, आप डाउट रखेंगे तो एक तो या तो आपकी गति धीमी हो जाएगी, या फिर आप हो सकता है कहें कि नहीं नहीं, ये रास्ता तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं तो दूसरे रास्ते जाऊंगा। आपका ये 11 नंबर का छूट गया है, 11 नंबर का 11 नंबर नहीं था क्या वो क्या था? अगले अगले हाँ, शुरुआत 11 नंबर रह गया, 10 नंबर किया और गाइड 12 आ गया हम। इज इट? आई थिंक यहाँ पर कुछ छपे में गलती है, 10 और 11 यही है। एक नहीं मिनट। नहीं 11 में वसुमदटारी है, वसुमदटारी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। या 11वें या अच्छा वसुमदहारी या। हाँ हाँ हाँ, समझ आ गया, थैंक यू सो मच। हाँ, यहाँ से
ठीक है। तो अभी क्या है, क्या बता रहे हैं? वसुमद टारी निवारी त्रिशटता, शट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसुदोष बिना संवेगादिक चित पागो। अब क्या बता रहे हैं कि कैसा हो ये सम्यक्त्व। ठीक है, कि हम कहने को तो हमने कह दिया कि अरे ये सम्यक्त हो गया तो अब आपको संसार में भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सम्यक्त कैसा हुआ है तो ये बताने के लिए बता रहे हैं कि 25 दोषों से रहित हो और 8 गुणों से सहित हो। तो कैसे 25 दोष? तो वो बता रहे हैं वसु मद, वसु का मतलब होता है 8 और मद होता है अहंकार, जो अहंकार की भी निम्नतम स्थिति होती है, अहंकार से भी और निकृष्ट मद। 8 मद टारी त्याग करके, निवारी हटाकर, त्रिशठता 3 मूर्खताएं। ठीक है, 3 मूर्खताएं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। षट अनायतन त्यागो, षट अनायतन, अनायतन होते हैं जो धर्म के निमित्त होते हैं, उनको आयतन कहते हैं। तो जो उससे ऑपोजिट होते हैं वो अनायतन, जो धर्म से हमें दूर लेके जाए, वो उन 6 अनायतनों को त्यागो। तो जैसे कुगुरु कुदेव और कुधर्म देखा था ना, ऐसा ही उनके 3 सेवक भी रहते हैं, तो उनको षट में लिया है, षट अनायतन त्यागो। शंकादिक वसु दोष बिना, शंका आदि, वसु अगेन 8, राइट, शंका आदि 8 दोषों के बिना संवेग आदि चित्त पागो। संवेद आदि जो है ना, संवेग अनुकंपा अस्तिक्य प्रशम, इसमें मन को लगाना चाहिए। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे हम। ये अभी हमने मीनिंग कर लिया। आयतन मतलब क्या होता है? हाँ, एक एक करके लेते जाएंगे। 8 मद 3 मूढ़ता, है ना, वसु मद है ना, तो 8 मद 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, फिर से 8 शंका आदि दोष। इस प्रकार सम्यक्त्व के 25 दोष हैं। ठीक है, और इनका त्याग करके क्या करना चाहिए? संवेग आदि भावनाओं में मन को लगाना चाहिए। तो अब हम देखेंगे 25 दोष क्या हैं। सम्यक्त्व के 25 दोष और 8 अंग हैं। तो क्यों जानना इनको? इनको इसलिए जानना क्योंकि अगर हम इनको नहीं जानेंगे, अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेप कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? 8 अंग और 25 दोष, अगर इनका संक्षेप में कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो दोष को छोड़ेंगे कैसे और गुणों को अपनाएंगे कैसे। ठीक है, तो इसलिए हमें जानना जरूरी है। अगर हम दोष लगाएंगे सम्यक दर्शन में तो फिर हमारा सम्यक दर्शन छूट सकता है। और अपना यहाँ पर एम क्या है कि हमें सम्यक दर्शन पाना है, उसको निर्मल बनाए रखना है। ठीक है, तो इसलिए इनकी जानकारी दी जा रही है। चलिए अब फिर से यहाँ पर पहुंच गए हम। जिन वच में शंका न धार। ठीक है, तो वही रास्ते का एग्जाम्पल कि जो रास्ता हमें जिनेन्द्र देव ने बताया दिव्य ध्वनि से खिर के, राइट, मेघखिरा, और जो आचार्यों ने हमें बताया, जो मुनियों के थ्रू हमारे तक पहुंच रहा है, तो वो रास्ते पर अगर हम नहीं चलेंगे, उनमें शंका रखेंगे, तो फिर हमारा सम्यक दर्शन छूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हम अगर इसमें शंका रखेंगे कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, ये रास्ता सही है कि नहीं है, डाउटफुल रहेंगे ना, तो फिर हम चल नहीं पाएंगे कॉन्फिडेंस से। राइट, हमें भटकाने वाला कोई भी आ गया तो हम उसकी बात मान सकते हैं, हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं। राइट, फिर से हम कुगुरु कुदेव और कुधर्म के चक्कर में पड़ सकते हैं। तो इसलिए जितनी दृढ़ता के साथ हम इसको मानेंगे, बिना शंका के, जैसे एक एग्जाम्पल रीटा जी ने एक बार लिया था ना, कि कोई कह दे आकर आपको कि 25 तीर्थंकर होते हैं, और आपको जो अगर नहीं पता होगा, आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं कि 24 ही होते हैं, तो फिर आप उसकी बात को मान सकते हैं। और ऐसा मानने से क्या होगा? दोष लगेगा, है ना। तो आगम की बात में जैसा कहा है वैसा नहीं मानना, तो वो दोष हो गया। ठीक है ना, तो जिन वच में शंका न धार, तो ये क्या हो गया? हमारा निशंकित अंग। ठीक है, तो ये सम्यक दृष्टि के अंदर क्या है, उसको जब क्लैरिटी हो गई कि मेरा रास्ता ये है,
अब उसे कोई भी आकर कह दे कि नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, तुमने गलत रास्ता चुन लिया, तो वो क्या कहेगा, नहीं मुझे मालूम है मैंने सही रास्ता चुना है। तो फिर वो क्या कहेंगे उसको कि हाँ उसके अंदर निशंकित गुण है, शंका न करने का गुण उसके अंदर प्रकट हो गया। समझ आ रही है बात कि क्यों ऐसा कहा होगा? सम्यक दृष्टि के अंदर निशंकित गुण क्यों आ जाता होगा? क्योंकि उसको सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर दृढ़ श्रद्धान, दृढ़तम श्रद्धान हो गया। रास्ते में भी कोई उठाकर उसको कह दे कि तुम शरीर हो, आत्मा नहीं हो, तुम्हारी आत्मा तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तो क्या वो इस बात पर विश्वास करेगा? दृढ़ता होगी तभी। दैट मीन्स भगवान के वचन पे ऊपर शंका नहीं करना है, हाँ, जिनवाणी के ऊपर या जिन वाणी के ऊपर शंका नहीं करना। नहीं अगर वो करना उसमें है। कहा है कि तुम अलग हो, तुम आत्मा हो और ये जो शरीर है ये अजीब है, तो इसमें कोई शंका नहीं है, भले ही हमें दिखाई नहीं दे रही आत्मा। ठीक है ना? कितनी चीजों पर हम यहाँ पर सिर्फ श्रद्धान के आधार पर बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हम शंका नहीं रखेंगे, ऐसा हमने अपने अंदर में दृढ़ता रख ली है। ठीक है ना? क्योंकि हमने देखा है कि जो गुरु हैं, आज भी जो गुरु परिग्रह रहित गुरु हैं, वो हमें इस रास्ते पर चलने की सजेशन दे रहे हैं। ठीक है ना? तो हम क्यों उसमें शंका रखेंगे? जब से जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया किसी एक मार्ग पर चलने के लिए, तो हम उनको क्यों नहीं फॉलो करेंगे? है ना? तो ये हो गया जिन वच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा भाने। अब वृष मतलब धर्म, भव सुख वांछा भाने, धर्म को किस लिए करना? क्या भव सुख की, भव सुख मतलब भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाए इसलिए करना? है ना? या इस बारे संसार में सुख जी, संसार सुख की हाँ, प्राप्ति नहीं चाहिए या इसलिए। हाँ, इस तरह की डिस्कशन हमने पहले भी बहुत बार की थी कि अगर हम निदान, निदान वर्ड हमने बार-बार पढ़ा था ना कि भव अपनी पुण्य को आगे के भौतिक सुखों के लिए यूज़ कर लेना, वो क्या कहलाता है? निकांक्षित, मतलब आकांक्षा कर ली उसने, राइट? इच्छा कर ली, भौतिक सुखों की इच्छा कर ली, किसके बेस पे? धर्म के बेस पे। तो अब यहाँ पर ये मत यूज़ मतलब सोचिएगा कि क्या अब हम जो जैसे बीमारी में हम कई बार भगवान का सहारा लेते हैं कि भई आज हम भगवान की शांति धारा करेंगे, अभिषेक करेंगे या पूजन करेंगे, विधान करेंगे, किस लिए? कि हमारी तकलीफ दूर हो जाए। तो क्या उसकी बात यहाँ पर करी है? नहीं, ये सिर्फ़ भौतिक सुखों की, सांसारिक सुखों की वांछा न करने की बात करी है। यहाँ पर कहीं पर भी तकलीफ को दूर करने की बात पे मनाही नहीं है। ठीक है? तकलीफ दूर करने के लिए तो भगवान का सहारा लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान का सहारा नहीं लेंगे तो किसी का तो लेंगे, तो हमारे भटकने के चांसेस ज़्यादा हैं। भगवान का सहारा लेंगे तो हमारे अंदर में एक श्रद्धान जो हमने बनाया था ना, भगवान हमारा सब देख रहे हैं, भगवान है तो हमें कोई सोच नहीं है। तो इस तरह की श्रद्धान रखने से हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता है। हमारे अंदर के जो पाप कर्म का उदय चल रहा है ना, तो वो कम हो सकता है ना? तो ये भगवान की पूजा, भक्ति आदि उसमें निमित्त बन जाती है हमारे पाप कर्म के शांत होने में। तो इसलिए भगवान का सहारा या भक्ति का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किस बात की मनाही है? यहाँ पर है सांसारिक सुखों की, कि कल को मेरी जॉब अच्छी लग जाए, कल को मेरा बड़ा और मकान बन जाए, कल को मैं और ज़्यादा रुतबे वाला बन जाऊँ, उसके लिए मैं धर्म कर रहा हूँ। जैसा कि रावण ने किया, युद्ध में विजय के लिए उसने शांतिनाथ भगवान की पूजा करी, तो क्या उसकी वो पूजा काम आई? अगर वही पूजा वो धर्म के लिए करता, तो उसको ज़्यादा उसका लाभ मिलता, लेकिन उसने अपने पुण्य को खत्म कर दिया। तो इसलिए सम्यक दृष्टि जो है उसका फोकस सिर्फ आत्मा के कल्याण की तरफ रहता है। ठीक है? तो इसलिए वो भौतिक सुखों की, सांसारिक सुखों की वांछा, इच्छा नहीं करता। समझ आ रही है बात? कितना क्लियर है? आप एक बार समझेंगे पहले कि सम्यक दृष्टि कौन, जिससे आत्मा और शरीर अलग-अलग हैं, ये बात क्लियर हो चुकी। ठीक है? अब आत्मा है, शरीर तो कर्म से मिल गया। अब आत्मा का काम क्या है? आत्मा को कर्म रहित होना है। कर्म रहित होना है तो जितना-जितना इच्छाएँ करेंगे तो कर्म बढ़ते जाएँगे। तो इसका मतलब इच्छा मुझे नहीं करनी है। करेक्ट? तो कर्मों से छूटने का एक तरीका उसको पता था कि मुझे कर्म नहीं बाँधने,
और वांछा करेगा तो कर्म बंधेंगे। तो यहाँ पर भले ही वो यहाँ पर एक अलग से उसका निहिकांक्षित गुण बता रहे हैं, लेकिन अगर आप ये गुण नहीं भी बताएंगे तो भी ये गुण उसमें उपस्थित हो जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए धर्म की बातें शास्त्र में लिखी किस लिए लिखी हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के अंदर घटित हुई तो शास्त्र बन गए, राइट? अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये लिखी हैं तो हम देखें कि वाकई में ऐसा घटित होता भी है कि नहीं। वो तो फिर से शंका आ गई ना। तो ये होती हैं इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। या चारू जी जैसे बोल सकते हैं, निश्चय नए से जो करते हैं हाँ जी। साधु साध्वी, वो हम्म, जो संसार से दूर हुए हैं उनको इच्छा नहीं करनी है, लेकिन जो व्यवहार से हम जो संसार कर रहे हैं उनको तो धर्म पे श्रद्धा रख के ही आगे जाना है, राइट? हाँ, धर्म पे श्रद्धान रखना है लेकिन धर्म का मिसयूज नहीं करना, नहीं करना है है। ना? धर्म का यूज करना अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए, यस। बट या धर्म फिर उसके बाद अपना धर्म बिना किसी इच्छा के सिर्फ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करते चले जाएं, करते चले जाना है ना? क्योंकि पहले भी बताया था ना, जैसे कि धान की खेती कर रहे हैं हम, तो धान का छिलका तो अपने आप मिल ही जाएगा। ठीक है? तो है। ऐसे ही भौतिक सुख तो अपने आप मिल ही जाएंगे। अगर करेक्ट। हमारा पुण्य हमने इकट्ठा किया हुआ है तो भौतिक सुख तो हमें मिल ही जाएंगे, लेकिन हमारा फोकस हमेशा आत्म कल्याण की तरफ रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी वेस्टर्न फिलॉसफी को लेकर अगर आप देखेंगे ना, वेस्टर्न फिलोसोफर इस चीज को लेके बुक्स लिख रहे हैं। हम्म। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो या प्रेजेंट मोमेंट कर लो, अपने आचार्यों ने ये बातें सब इतनी इजीली बता दी कि हमें उसकी वैल्यू नहीं है। यही वेस्टर्न फिलोसोफर बुक्स लिख लिख के बेच रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तब हमें लगता है पता नहीं कितने अच्छे हैं, राइट? या इतनी बड़ी बड़ी बातें अध्यात्म की और संसारिक सुख तो मिलने ही मिलने हैं, राइट? अगर हम आत्म कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं तो सोचिए चक्रवर्ती ने क्या किया था। हम कितने एग्जाम्पल्स देख चुके हैं कि मुनि बने, तपस्या करी, क्या मिला उन्हें? स्वर्ग के सुख। स्वर्ग के सुख किस लिए मिल गए उन्हें? सब कुछ छोड़ दिया तो मिल गए, राइट? तो या अपने आप ही मिलना है ये तो। उनकी क्या चाहत थी क्या उनकी कि मैं देव बन जाऊं और मुझे सब कुछ सारे सुख मिल जाएं? उन्होंने सिर्फ आत्म कल्याण के लिए तप किया, दीक्षा ली, समाधि मरण किया, सिर्फ आत्म कल्याण के लिए। अगर उन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया होता कि मैं देव बन जाऊं, तो वो नीची जाति के, तो पहली बात तो नीची जाति के देव बनते और फिर वहां से च्युत होकर, ठीक है, जब देवगति छूटती तो फिर उनका कल्याण नहीं हो सकता था। लेकिन हमने जहां पर भी देखा, जिन भी मुनिराज ने समाधि मरण किया, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तपस्या करी, उन्होंने अपना कल्याण करा ही करा है। ठीक है ना? तो इसलिए धर्म को भव सुख वांछा बहाने के लिए हमें नहीं इस्तेमाल करना है यहाँ पर। ये बात अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो आपके अंदर अपने आप ऑलरेडी आ गई होगी। और अगर फिर भी कहीं पर आपको थोड़ा सा भी अंदर में लगता है कि नहीं अभी तो पूरी तरह से नहीं आई है, इसका मतलब ये है कि श्रद्धान अभी दृढ़ नहीं हुआ है कि आप आत्मा हैं। ठीक है ना? तो उसको दृढ़ करने के लिए कार्य करना है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या कह रहे हैं? मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनि तन मतलब कि किसी साधु व्रती, है ना, उनके मलिन तन को, मलिन मतलब गंदा, राइट, डर्टी, तन मतलब शरीर, उनको देख कर घिन नहीं आना। मतलब कि होता ना, एक नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, लेट से उनके कोई घाव हो गया, उस पे मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं या कोई पस पड़ गई है, राइट? अब उनको तो ये नहीं है कि वो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, राइट, इलाज करा लेंगे, क्योंकि उनका एलोपैथी का छोड़ है, या नहीं जाते वो डॉक्टर्स के पास, जो भी है आयुर्वेदिक थोड़ा बहुत जो करते होंगे करते होंगे। तो सोचिए कि अब हम उस शरीर को देखें कि उसमें बैठी उस आत्मा को देखें, जो भगवान के, जो मोक्ष के रास्ते में चल रहे हैं, राइट? हमें सिर्फ उसकी आत्मा की तरफ नजर जाएगी। जिसका भी सच्चा श्रद्धान है, सॉरी सॉरी, तो जिसका भी आत्मा पर श्रद्धान है, तो वो क्या करेगा? उस शरीर, मलिन शरीर को नहीं देखेगा, उसके अंदर बैठी आत्मा दिखाई देगी। तो इसलिए उसको उस पे शरीर से घिन नहीं आएगी।
ये सम्यक दृष्टि की पहचान बन जाता है। इसको टेक्निकल टर्म में कहेंगे तो निर्विचिकित्सा। या ठीक है, तो देखिए आप मतलब सब कुछ अपने आप हो रहा है। सम्यक दृष्टि जो आत्मा था या जीव था, पर्सन था, उसने क्या किया, सिर्फ अपनी दृष्टि को क्लियर किया, मैं हूं कौन। बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा है। ठीक है, और क्या, तत्व कुतत्व पहचाने पिछाने, तत्व और अतत्व को पहचानता है। क्या तत्व है, जैसे 7 तत्व हमने पढ़े थे, है ना। और कोई आकर कह दे कि नहीं अजीव तो जीव है और जीव अजीव है, तो ऐसा नहीं है। तत्व कुतत्व पिछाने मतलब कि उसमें अमूढ़ दृष्टि नहीं रहती। अमूढ़ दृष्टि मतलब मूर्खता, उसमें मूर्खता नहीं रहती, उसको सही और गलत की पहचान रहती है ना। ये तो हम भी कह सकते हैं कि अगर हमने जब एक बार कुदेव कुधर्म और कुगुरु पढ़ लिए, तो अब हम भी पहचान सकते हैं, है ना, कि क्या सही है आत्मा के लिए और क्या नहीं है। इस वजह से कहा तत्व और कुतत्व को वह पहचानता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है? सो फार हमने ये आधे श्लोक में, नंबर 12 श्लोक में जी, हमने 3 सम्यक दर्शन के 3 अंक चार कवर चार किए। हो गए ना। 4 पहला हो निःशंकित, दूसरा निःकांक्षित, फिर निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, आई सी। है ना। 4 हो गए, अब 4 नेक्स्ट 2 लाइंस में हो जाएंगे, तो ज्यादा हो जाएगा, तो अपन कल भी देख सकते हैं इसको। आप किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, या कहीं पर बात क्लियर ना हुई हो। कुतत्व चाहिए एक बार। हम्म, तत्व जो है वो सही, जो तत्व जो हमने जाने थे 7 तत्व, है ना, तो हाँ, उससे ऑपोजिट कुतत्व, जो उनमें गलत मान्यता रखे, कि जीव को अजीव मान रहा है ना, आश्रव को कुछ और मान रहा है, इस तरह से, तो वो कुतत्व। ऐसा नहीं है कि कुछ हाँ, और है ये, हाँ, उल्टा हो गया बेसिकली उसका। मीन्स मिथ्यात्व आणि सम्यक्त्व हाँ जानना है। जी, हाँ जी, बिल्कुल, सम्यक और मिथ्यात्व का डिफरेंस उससे समझ में आ रहा है। आपने वो बहुसुख वांछा बाने, उसका कौन सा अंक बताया आपने? निकांक्षित, निकांक्षित। हाँ, ओके। आकांक्षा का ऑपोजिट हो गया ना। आकांक्षा मतलब कोई भी इच्छा करना, है ना, तो वो कोई धर्म के बेस पर इच्छा नहीं करता। हाँ, थैंक यू। श्योर। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ये सब सम्यक दृष्टि के 8 अंग, क्या पहचान है उसकी, क्या अंदर में वो उसके प्रेजेंट हो जाता है अपने आप। जी रुक्मणी जी। हाँ चारू, एक तो वो तुमने पिछली बार का ये शायद अभी भेजा नहीं है ना? पीडीएफ, हाँ, हाँ, पीडीएफ नहीं, ये जो रिकॉर्डिंग recording? करती हो बताने की, अच्छा, अच्छा, ये। मेरे को और चेक एक करना ना पड़ेगा। मेरी ये रिक्वेस्ट थी, जो एंड में पढ़ती हो ना जिनवानी स्तुति, उसको भी रिकॉर्ड करना। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। जी जी जी। एक्चुअली जी 18 का भेजा है आपने चारू जी, 18 का भेजा है, 19 का नहीं भेजा है। अच्छा, हो सकता है फिर एक दिन का हाँ, रह गया। ओके, हाँ। गॉट इट, थैंक यू। चारू जी वापस रिपीट करें ना, वो 4 अंक कौन सा कवर किया आपने? हाँ, चारू जी, आपका आप ये मैं उत्तर पुराण में मेरे इसमें नहीं आ रहा है, ये छेडाला मैंने नहीं ज्वाइन किया, अलग से कुछ है क्या अलग से नहीं है कुछ, नहीं। उसी में ना? हाँ हाँ, जी, तो फिर मेरे इसमें आया कि नहीं देखना पड़ेगा मेरे हाँ जी, को। हाँ। तो सुनील जी, आपने जो पूछा, क्या कह रहे हैं आप, मतलब मैं ये एक तो बार रिवाइज। 4 अंक कौन सा कवर किया हाँ, तो ये आज? जो सम्यक्त्व के 8 अंग है ना, उसमें हमने निःशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, ठीक है। तो निशंकित कि भाई जिनवानी में जो बात कही है हम उसमें कोई शंका नहीं रखेंगे, राइट। ठीक है। फिर निकांक्षित में कि धर्म को बेस में रखकर हम संसार की वस्तुओं की इच्छा नहीं करेंगे, राइट। है ना, क्योंकि उससे हमारे को कर्म का बंध होगा, है ना, मिथ्यात्व का बंध होगा, तो हम वैसा काम नहीं करेंगे। फिर निर्विचिकित्सा मतलब जो आत्माएं या जो मुनिराज आदि जो है ना, व्रति आदि,
जो संसार मोक्ष के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, उनके मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ग्लानि करी, ठीक है, सोचिए अगर हमें उनके शरीर को देखकर ग्लानि हो रही है, इसका मतलब अभी हमें उसका शरीर दिख रहा है, उनकी आत्मा नहीं दिख रही है। दिख रही मतलब फीलिंग में आ रही है कि इनके अंदर जो बैठी आत्मा है वो कितना पुरुषार्थ कर रही है, वो सही मार्ग पर चल रही है। हमारे अंदर अभी उसका बहुमान नहीं आया, ठीक है। जो सम्यक दृष्टि होगा वो पहले बहुमान करेगा कि हाँ ये मार्ग मेरे लिए अच्छा था, है ना। क्यों अच्छा था? क्योंकि मेरी आत्मा के कल्याण के लिए था। तो इसलिए वो उनको उस आत्मा से ग्लानि नहीं होगी, चाहे वो कितनी भी मलिन है। और अमूढ़ दृष्टि मतलब मूर्खता वाले काम नहीं करेगा। अगर किसी ने उसको कह दिया कि जाकर गंगा में डुबकी लगाया तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, तो एक सम्यक दृष्टि जो है, जिसे पता है कि आत्मा के साथ कर्म बंधे हैं, इसलिए जो आज है वो मैं हूं, राइट। तो इस खाली गंगा में नहाने से मेरे पाप नहीं धुल सकते, मुझे निर्जरा संवर करना होगा, ठीक है ना। तो ये अमूढ़ दृष्टि हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। फिर से बताइए अमूढ़, फिर से बताइए एक बार अमूढ़। अमूढ़ दृष्टि होता है मूर्खता। अमूढ़ मतलब मूर्खता, ठीक है। तो अमूढ़ मतलब मूर्खता नहीं करना। तो जो सम्यक दृष्टि है वो इस तरह की मूर्खता नहीं करेगा कि गंगा में नहा लो तो पाप धुल जाएंगे, है ना। उसको पता है कि पाप धुलने का या पाप जो मैंने बांधे हैं वो कर्म है ना। और वो कर्म की निर्जरा करके ही काटा जा सकता है। ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न? हाँ सपना जी। हम जो जैसे अपने पूर्वजों को पूछते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज मर गए हैं और उनको पैसे चढ़ाते हैं जब कभी कुछ शुभ काम होता है समथिंग, तो वो भी मिथ्यात्व में आता है? हाँ, वो मिथ्यात्व में आता है, क्योंकि अपने में क्या है, आत्मा एक बार निकल जाती है ना, शरीर छोड़ के, तो विद इन 3 सेकंड, 3 मतलब 3 समय में नया शरीर धारण कर लेती है, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि आत्मा कहीं घूम रही है, भटक रही है, ऐसा, है ना। और फिर हम उनको पैसा चढ़ा रहे हैं, तो किसको चढ़ा रहे हैं पैसा, सोचिए आप, है ना। हम पूजा भी करते तो किसके लिए पूजा करेंगे अब इस समय? तो सिर्फ उनके लिए अंदर में रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि वो मेरे पूर्वज थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्हें आप इग्नोर कर दें, ऐसा भी नहीं, क्योंकि उससे हमारा अहंकार बढ़ता है कि हमें जिसने जन्म दिया, हम जिनके वंश के हैं, हम उनको ना भूलें, तो ये हमारे लिए जरूरी है। लेकिन हम उनको ये सोच के कि जस्ट कि अब उनकी आज तिथि आ गई, पुण्य तिथि है, तो आज हम उनके नाम का पैसा चढ़ा देते हैं, तो वो ठीक नहीं है, वो फीलिंग ठीक नहीं है। हाँ रुक्मणी जी, हाँ सपना जी, आंसर हुआ आपका? हाँ हो गया, थैंक यू। हाँ रुक्मणी जी। ये समय जो हुआ वो 48 मिनट्स का कहेंगे या समय किसको? अच्छा, समय तो वो बहुत कम। हाँ समय है, काल की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी, हाँ हाँ, याद आ गया, बताया था। ओके, थैंक यू। जी जी, भूल जाती हूँ। नो वरीज नो वरीज। चारू जी, एक सवाल है निर्विचिकित्सा के लिए ना जी। तो ये सिर्फ अरिहंत के लिए ही आप मतलब सोच सकते हैं, या कैसे आत्मा के बारे में सोचते हैं कि कोई भी आत्मा हो फिर ना, चाहे वो नहीं, आप दोबारा कीजिए, क्योंकि निर्विचिकित्सा जो है हाँ वो जी, जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे साधु हैं, उन्हीं के बारे में आप यूज होता है ये हाँ जी निर्विचिकित्सा, राइट? जी। आप जैसे कोई भी आत्मा के लिए नहीं यूज कर नहीं सकते कि नहीं नहीं, कोई उनका मलिन शरीर देखकर, है ना। तो मलिनता तो जो एग्जिस्टेंस में है, अभी है इस समय, उन्हीं के ही हो सकती है ना। चाहे तो उनके घाव हो सकता है कोई, या और कोई तकलीफ हो सकती है शरीर में, हो सकता है मल द्वार से कुछ बह रहा हो, राइट। तो उसको देखकर,
मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं आना। अच्छा, ठीक तो है? ये आठों अंग जो है तो ये अरिहंत के ऊपर श्रद्धान के ही है, राइट? सिद्ध अरिहंत सिद्ध और परमेष्टि के ऊपर श्रद्धान आपके जैसा हो, हाँ, उसी से रिलेटेड है ना ये सारे, उन्हीं के हाँ, निशंकित है, निकांक्षित है, निर्विचिकित्सा है। हाँ, तो ये तो क्या है, ये देखो इसको ना दूसरी तरफ से देखने की कोशिश करो कि जो सम्यक्त्व है वो दूसरी साइड से, मतलब हमने सोल हैं जैसे हम, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हम सोल हैं, तो अब हमारे को जब हम इस रास्ते पर चल रहे हैं तो हम किस चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि पोटली में अपना खाना लेकर चलते हैं, हाँ राइट? जी, रास्ते का सामान लेकर चलते हैं। तो हाँ इसी जी, तरह से ये जो गुण हैं ये उस आत्मा के साथ उसकी आत्मा के अंदर प्रकट हो जाते हैं। ये उसकी पोटली है बेसिकली। जिस रास्ते पर वो सम्यक दृष्टि चल रहा है, उस रास्ते पर चलने से उसके अंदर ये सब प्रकट हो जाते हैं। तो पूरा रास्ता वो इनके साथ बिताता है। जैसे वात्सल्य, अभी हम आगे पढ़ेंगे। वात्सल्य है, प्रभावना है, ठीक है? तो अब सम्यक दृष्टि जो होगा, उससे दूसरे की तकलीफ देखकर तकलीफ होगी, ठीक है ना? तो इसको ओके, कहना कहना एक अलग बात है, कह रहे हैं ये अच्छी बात है, हमारे लिए बता रहे हैं कि ये पहचाने हैं, सम्यक तो हो गया इसके अंदर कि नहीं। अदरवाइज जो सम्यक दृष्टि है उसके अंदर वात्सल्य होगा ही होगा, ठीक है ना? उसको जो इस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, साधर्मी हैं, उनके लिए एक अंदर से अलग सा उत्साह रहेगा कि अरे वाह, ये भी इसी रास्ते पर चल रहा है, कितना अच्छा है, मैं इसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, ऐसी फीलिंग अंदर में आएगी, अच्छा, ठीक है ना? तो ये जब ऑलरेडी हो रहा है, एक तरह से ये कह लीजिए कि एक जो सम्यक दृष्टि है उसके अंदर के कैसे भाव होते हैं, ओके, ठीक है? उनकी थोड़ी सी चर्चा की जा रही है। ओके। तो ये सम्यक दृष्टि के बारे में बताया है कि उसके कैसे भाव होते हैं कि वो हाँ, मतलब हाँ, अरिहंत सम्यक को दर्शन कैसे जब मानता होता है, है, राइट? हाँ, कैसे मानते हैं अरिहंत को, कैसे अरिहंत के जो लिखे हैं या जो भी उस पे कैसे श्रद्धान करते हैं। हाँ, अरिहंत क्या है बेसिकली? अरिहंत भी तो एक आत्मा ही है, राइट? हाँ जी, अरिहंत बस ये है कि वो ऑलरेडी काफ़ी आगे तक निकल चुके हैं। ये समझ लीजिए कि उन्होंने 90% रास्ता कवर कर लिया, हाँ जी, है ना? इसलिए अरिहंत हमसे तो आगे हैं। हम क्या हैं, हम बिल्कुल सम्यक दृष्टि जो है स्टार्ट कर रहा है जर्नी, राइट? और अरिहंत जो है 90% पे पहुँच चुके हैं। और बीच राइट, के जो साधु हैं वो बीच-बीच में हैं, राइट? रास्ते में हैं। राइट, राइट, तो अब ये उस सम्यक दृष्टि की जो अभी चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? उसकी मनःस्थिति। अब अच्छा, ये मत समझिएगा कि सिर्फ़ उसी की मनःस्थिति, क्योंकि जो साधु हैं, ठीक है? वो भी तो सम्यक दृष्टि हैं, राइट, ठीक है? तो उनको भी इसमें शामिल करना। जो साधु हैं उनके अंदर ये 8 गुण होते ही होते हैं, ओके, ओके, ठीक है? तो ये सबके ऊपर, एवरी सम्यक दृष्टि के ऊपर अप्लाई होगा। अच्छा, अच्छा, हुँ। तो हमने ठीक है, जितने भी अभी कथाएँ पढ़ रहे हैं, राइट? उत्तर पुराण में, और कहीं पर आप सम्यक दर्शन वर्ड समझें, पढ़ें, तो समझिए कि ये 8 गुण उसके अंदर हैं। ओके। सम्यक दृष्टि में ये 8 गुण होती है, सम्यक हाँ, दृष्टि में, राइट? बेसिकली, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, ओके, बाय ओके, डिफ़ॉल्ट। अच्छा, ओके। जो हुँ, सम्यक दृष्टि है उनमें ये 8 गुण होना ही होना है। जी, बिल्कुल। ठीक, हाँ, ठीक है, ठीक है, इसको और समझ, समझेंगे थैंक यू। अपन कल की हाँ क्लास में। जी, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू। श्योर। चारू जी, जी, आ, सम ये 8 अंग हो गए और 8 दोष, इसके उल्टे 8 दोष मीन्स हाँ उसके जी, उल्टे। हाँ, बिल्कुल, इसका ऑपोज़िट 8 दोष। 8 दोष, ओके। सही। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो करना।